बेटा हमने कल जो पढ़ा था उसमें हमने बात किया था मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स एंड डिफरेंट गोल्स। हमने कल एक कंपैरिजन भी किया था, लोग क्या चाहते हैं, उनके डिज़ायर्स क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं। आज हम लोग दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, तीसरा टॉपिक लेते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। यहाँ पर तो फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है कल भी मैंने आपको दिखाया था, बारी बारी से इसको मैं स्टडी कराता रहूँगा। तो इनकम एंड अदर गोल्स में मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है दैट पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट। एक इंसान क्या चाहता है, उसको अच्छा जॉब मिल जाए जो कि रेगुलर हो, अच्छी सैलरी मिल जाए या वेजेस मिल जाए, दिहाड़ी मिल जाए, मजदूरी मिल जाए और उसके क्रॉप का अच्छा प्राइस मिल जाए। ठीक है ना, यही तो एक इच्छा होती है, यही तो आदमी चाहेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी हो, या चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, कोई भी हो। दूसरा है बेटा ऑल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या चाहता है, सबके साथ समान व्यवहार हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, आज़ादी हो कोई भी चीज़ करने की, कुछ भी कहने की आज़ादी हो, सिक्योरिटी हो। कल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि यहाँ से हमारी जॉब कहीं बाहर लग जाती है तो सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं, फैमिली सिक्योरिटी देखते हैं, जॉब सिक्योरिटी देखते हैं, जॉब इन्वायरमेंट देखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हमने बनाया बेटा वो है मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड। पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे के साथ साथ मटेरियल्स जो हमको ज़रूरत है, जिसको हम खरीदते हैं, वो हमारे रीच में होना चाहिए, जिस पर हमारी लाइफ निर्भर करती है, हमारा जीवन निर्भर करता है। चौथा पॉइंट जो मैंने इसमें है दिखाया बेटा वो है क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। हमको ज़िंदगी में या जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन मटेरियल है, उस पर भी हम लोग निर्भर रहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें दिखाया बेटा आपको फ्लो चार्ट में, दैट बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब one looks at facilities for your family, working atmosphere और opportunity to team। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मान लीजिए कहीं बाहर जॉब लगी है, तो वहाँ पर जब जॉब के लिए जाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग फैसिलिटीज़ देखते हैं, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, घर प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। नहीं करा रहे हैं तो हम किस जगह पर घर लेंगे, कितनी दूर होगा, ठीक है ना, लोग कैसे होंगे जहाँ पर हम घर लेंगे, हमारी फैमिली को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है या उनकी सिक्योरिटी क्या है, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा इसमें लास्ट, हेंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। मनुष्य हमेशा मिक्स गोल की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर मैं इसको कहना चाहूँगा दैट हेंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल एंड डेवलपमेंटल गोल्स इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छी ज़िंदगी, अच्छा रहन सहन चाहता है, ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है ना बेटा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट अगर नाम है चैप्टर का, तो उसमें अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें इनकम एंड अदर गोल्स के से हट करके, तो वो ये है दैट द इंडिविजुअल सीक्स डिफरेंट गोल्स एंड देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। कल भी मैंने आपसे बात किया था डैम्स को लेकर के। डैम्स से देश की तरक्की होती है, देश प्रोग्रेस करता है, लेकिन जितने लोकलाइट्स हैं, ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके लिए नुकसानदायक है। तो एक के लिए तो अच्छा है, दूसरे के लिए वो खराब है। इसी प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और हर लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, सबका सोचना अलग अलग है। किसी के लिए डेवलपमेंट का मायने कुछ और होगा, किसी के लिए डेवलपमेंट का मायने कुछ और होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड while planning for national development that different persons could have different as well as conflicting notion for a country development।
कभी कभी विवाद भी हो जाता है, कन्फ्लिक्टिंग नोशन विवाद भी हो जाता है ना। दो लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती, दो लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती। अ फार्मर वॉन्ट्स इंडिया टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, एक किसान देश की तरक्की अपने हिसाब से चाहता है। वेयर एज अ ट्रेडर वॉन्ट्स अनदर वे एंड अ टीचर येट अनदर वे। सबका सोचने का ढंग अलग अलग है, सबका विकास का तरीका अलग अलग है। टीचर अलग ढंग से सोचता है, जितना ज़्यादा बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएंगे, एजुकेटेड होंगे, उतना देश तरक्की करेगा, उतना देश तरक्की करेगा। किसान अलग सोचता है, ट्रेडर्स अलग तरीके से सोचता है। अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज गोल्स विच बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं? यहाँ पर प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्राथमिकता, ठीक है ना। तो प्राथमिकता हम लोग किसको देते हैं? जिससे कि काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो, देश में रहने वाले काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं इनकम एंड अदर गोल्स में, मैं ज़रा इसको पढ़ देता हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से। पीपल एस्पायर फॉर द फॉलोइंग मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली वर्क टू अचीव इट। नंबर 1, पीपल डिज़ायर फॉर रेगुलर वर्क, अभी बताया बेटा मैंने, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस so that they are able to earn enough money to fulfill their desire। हर इंसान के पास इतना तो हो कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले, अपनी इच्छाओं को पूरा कर ले। नंबर 2 है, दे ऑल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत विभिन्नता में एकता का देश है, यहाँ पर हर प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना कास्ट में ना रिलीजन को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर कोई ये चाहता है रेस्पेक्ट हो, उसकी समाज में रेस्पेक्ट हो। छोटे से छोटा आदमी भी ये चाहता है कि मेरी भी रेस्पेक्ट हो, फ्रीडम हो और एक समान व्यवहार किया जाए। तीसरा पॉइंट बेटा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, बिफोर एक्सेप्टिंग जॉब अदर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम हाई सैलरीज पीपल्स ऑल्सो लुक फॉर फैसिलिटीज़ फॉर द फैमिली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब आपको फ्लो चार्ट समझा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि किसी की जॉब अगर बाहर लग जाती है, सबसे पहला वो ये देखता है उसकी सैलरी कितनी है, उसके बाद देखेगा फैसिलिटी फॉर द फैमिली, क्या वहाँ कंपनी की तरफ से या जहाँ भी वर्क कर रहा है वहाँ की तरफ से कोई फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पर फैसिलिटी में क्या कह सकते हैं हम लोग कि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कंपनी प्रोवाइड करा रही है पैसा, या HRA दे रही है, हाउस रेंट दे रही है, और भी कई तरह की फैसिलिटीज़ है। इसमें मैं एक बात और कहूँगा कि फैमिली के लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर फैमिली को रखोगे सबसे मेन पॉइंट आता है सिक्योरिटी, ठीक है ना। डिसिप्लिन वर्किंग इन एटमॉस्फेयर एंड रेगुलर अपॉर्चुनिटी टू लर्न बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन नॉन मटेरियल फैक्टर्स। एक सुनियोजित तरीके से काम करने में जो मज़ा आता है वो और किसी में नहीं आता। डिसिप्लिन उसमें कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें एक नॉन मटेरियल फैक्टर भी है। हेंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ ऑल दीज गोल्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया बेटा, इन केस ऑफ वुमेन इफ़ दे आर एंगेज्ड इन एनी जॉब। अगर हम बात करते हैं किसी औरत की, वो किसी जॉब में एंगेज है, तो देयर डिग्निटी एंड इमेज इन द आई ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली इंक्रीजेस। उनकी डिग्निटी और उनका इमेज समाज की आंखों में, या कह सकते हैं फैमिली में भी बढ़ जाती है, रेस्पेक्ट होने लग जाती है। बट इट डजेंट मीन्स इट इज़ नॉट सो इफ़ दे आरंट वर्किंग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो उसका स्तर कम हो गया। लेडीज़ की डिग्निटी को एक अहम रूप में माना गया है, प्राथमिकता दी गई है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो। घर में भी अगर काम करती है तो भी उसकी एक डिग्निटी होती है। ऑल द मैटर्स इज द सेफ्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द वुमेन वर्किंग आउटसाइड। सब कुछ एक ही बात पर डिपेंड करता है कि जो भी वुमेन बाहर वर्क कर रही है वो इन्वायरमेंट
सेफ होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए, तभी वो उसको एक्सेप्ट कर पाएगी, तो बेटा आज जो हमने यहाँ पर देखा कि हमने इनकम एंड अदर गोल्स में जो जितना भी हमने पढ़ा उसमें हमने कुछ चीज़ें आपको बताई। इसमें एक आध क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ एस्पायरेशन कैन डेवलपमेंट फुलफिल? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। व्हाट टाइप ऑफ एस्पायरेशन कैन डेवलपमेंट फुलफिल? आप इसको करना और इसका आंसर आप मुझे बताना। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, हाउ आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट वेरीज? ये दो क्वेश्चन मैं आज आपको देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ एस्पायरेशन कैन डेवलपमेंट फुलफिल? नंबर 2, हाउ डज नेशनल डेवलपमेंट वेरीज? हाउ आइडियाज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट वेरीज। ठीक है ना बेटा? वीडियो कैसी लगी? आज आपका मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, इनकम एंड नेशनल गोल्स, और उसके साथ मैंने एक पार्ट और लिया है, वो है नेशनल डेवलपमेंट। थैंक यू।